हेलो स्टूडेंट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मैथमेटिक्स सीरीज़ में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भिन्न वाले क्वेश्चन करेंगे, जिसका टाइप आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या दिया है। देखो इसमें दिया है एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दोगुने से 7/15 अधिक है, तो वह भिन्न क्या है ये हमें निकालना है। अब देखो जैसे जैसे हमें क्वेश्चन में दिया है वैसे वैसे ही हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें दिया है एक भिन्न, तो मान लीजिए वो भिन्न x है। अब देखो एक चीज़ आप यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं कि क्योंकि भिन्न दिया है ना, तो भिन्न में आपको छोटी कक्षाओं में पता होगा जिसमें अंश और हर दोनों होते हैं उसको हम भिन्न कहते हैं। तो इसको x/y ऐसे भी मान सकते हैं और केवल x भी मान सकते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये होगी कि मान लीजिए वो भिन्न x है। ठीक है, अब इसमें दिया है अपने व्युत्क्रम के दोगुने। तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है। देखो व्युत्क्रम का मतलब ये होता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं पे 2 दिया है। अब 2 का व्युत्क्रम यानी 2 का उल्टा क्या होगा। तो यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं ना, तो 2 का उल्टा हो जाएगा 1/2। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। तो भिन्न हमने x मानी है, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा। देखो x के बटे में कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/x। ठीक है, तो इसमें दिया है एक भिन्न अपने व्युत्क्रम के दोगुने। व्युत्क्रम का दोगुना हमें करना है, तो ठीक है व्युत्क्रम का दोगुना कर दो। ठीक है, व्युत्क्रम के दोगुने से 7/15 अधिक है। अब देखो क्योंकि अधिक की बात कर रहा है तो इसीलिए हम प्लस करेंगे, और अगर कम की बात करता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो अधिक की बात हो रही है तो यहाँ पर करेंगे प्लस, और कितना अधिक है 7/15 अधिक है, तो यहाँ पर करेंगे 7/15। तो मतलब जो x है, जो भिन्न है, उसकी वैल्यू इसके बराबर है। अब आपको पता होगा कि चरपद को अलग करते हैं, अचरपद को अलग करते हैं। तो ये आपको चरपद दिख रहा होगा, ये भी चरपद है, तो इसको इधर लेके आओ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा x, अब यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, 2 गुणा 1, तो मतलब ये हो जाएगा 2/x बराबर 7/15। अब इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखो एक तो इसमें द्विघात समीकरण बनेगा, फिर यहाँ पे x का एलसीएम लेना होगा, x² होगा तो द्विघात समीकरण बनेगा, फिर इसके गुणनखंड निकालने होंगे, तो काफ़ी लंबा प्रोसेस है। पहला तरीका तो ये है। दूसरा प्रोसेस ये हो सकता है, क्योंकि मुझे उसमें भिन्न निकालनी है कि भिन्न क्या होगी। तो भिन्न हमने x मानी है। अब देखो ऑप्शन में ये जो हमारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसी में से कोई एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें कोई एक मान, जैसे एग्जांपल के लिए सबसे पहले मान लीजिए x की वैल्यू 3/2 है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा जहाँ पे x है ना, वहाँ पे 3/2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x की जगह पे अगर मैं 3/2 लिखता हूँ, 3/2 नहीं सॉरी 3/5 लिखता हूँ, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2। अब क्योंकि ये 2 × 1/x है, तो इसका व्युत्क्रम मतलब इसका भी व्युत्क्रम करेंगे, तो ये हो जाएगा इंटू में 5/3। ठीक है, 3/5 था, इसका व्युत्क्रम कर दिया 5/3। या अगर जैसे यहाँ पे दिया है कि 2, अब बटे में x की वैल्यू 3/5 है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बटा है, तो सबसे नीचे वाला नंबर यहाँ पे जाता है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 × 5/3। तो देखो वही चीज़ तो है जो यहाँ पे है, तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब केवल हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है और देखना है कि बराबर राइट हैंड साइड की आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा। भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, हर समान करते हैं। तो हर समान करने के लिए इसको 3 से गुणा करना होगा, तो ऊपर भी करेंगे, और इसको 5 से गुणा करना होगा तो यहाँ पे भी करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 9, यहाँ पे होगा 5 × 15, फिर 5 × 5 = 25 दूनी 50, और बटे में ये हो जाएगा 15। अब हर समान हो गया। अब देखो अगर मैं इनको माइनस करता हूँ तो मुझे कहीं से भी 7/15 नहीं मिलने वाला है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब मैं क्या ट्राई करूँगा, 5/3 ट्राई करूँगा। तो x की जगह पे, इसकी जगह पे यहाँ पे 5/3 लिख दो, तो 5/3। देखो ये अभी मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है। अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को समझ गए तो आप बहुत ही जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो समझाने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ही ना। तो यहाँ पे 2 है, 2, अब इसका उल्टा तो ये हो जाएगा 3/5। अब यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, तो ये 5 से गुणा करेंगे इसको, तो इसको 3 से करना पड़ेगा हर समान करने के लिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 25/5 × 15 माइनस 3 × 9 दूनी 18, और बटे में ये हो जाएगा 5 × 15। अब देखो हर समान हो गया, तो आपको बटे में दिख रहा होगा 15, और 25 में से 18 माइनस करेंगे तो 7। तो देखो 7/15 आ रहा है। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में 7/15 आ रहा है, जबकि राइट हैंड साइड में भी 7/15 ही है। तो देखो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी यहाँ पे अगर आपको द्विघात समीकरण से इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको हर समान करना होगा, तो x से गुणा करना होगा, तो यहाँ पे भी करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पे x² - 2 बराबर, अब ये जो x है इसका गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 7x/15, फिर इसका गुणा करेंगे तो ये होगा 15x² - 15 दूनी 30 - 7x बराबर 0।
अब ये जो द्विघात समीकरण बन रही है यहाँ पे, इसको सॉल्व करके देखना, यही चीज़ हमारी आंसर आएगी। ये जो द्विघात समीकरण है ये, ठीक है। तो ऐसे इनको सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन जैसे ये वाला दिया है, इसमें दिया है एक भिन्न और उस भिन्न के व्युत्क्रम। तो मान लीजिए वो भिन्न है x, अब इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1/x। अब इसका 4 गुना करना है, ठीक है, 4 गुना कर दिया। का योग, योग का मतलब 4 गुना का योग, तो इसके 4 गुना का योग का योग 13/3 है। देखो बोलने का मतलब ये है कि एक भिन्न यानी x और उस भिन्न का व्युत्क्रम, उस भिन्न का व्युत्क्रम 1/x का 4 गुना, इसका 4 गुना कर दिया। अब इसका 4 गुना का योग मतलब इन दोनों का योग हमें दे रखा है क्वेश्चन में, किसके बराबर है 13/3 के बराबर है। तो वो भिन्न हमें निकालनी है। तो यहाँ पे तो देखो x दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी सेम टू सेम वही करेंगे जैसे पिछले वाले इसमें किया था। तो x की वैल्यू अगर मैं 4/3 मानता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 क्योंकि व्युत्क्रम है। तो इससे ये कैंसिल आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, 4 + 3 = 9/3। तो 9 और 4 13/3। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 13/3 आ रहा है और राइट हैंड साइड में भी, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो, ठीक। तो देखो ऐसे इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बाकी देखो इसका अगला टाइप देखो क्या दिया है। देखो यहाँ पे दिया है यदि किसी भिन्न का अंश 10% कम हो जाए तथा हर 20% बढ़ जाए। अब देखो इसमें अंश और हर की अलग अलग बात की गई है, तो इसको हमें यहाँ पे अलग अलग मान सकते हैं। तो मान लीजिए किसी भिन्न का जो अंश है वो है x और हर जो है वो है y, ठीक है। अब इसमें 10% की कमी हो रही है। अब एक चीज़ तो मैंने प्रतिशत में आपको बोला था कि पहले इसका 10% निकाल दो फिर माइनस कर दो। दूसरा तरीका ये बताया था मैंने कि अगर 10% की कमी हो रही है तो जो पूरी संख्या है उसको 100% मानते हैं। तो 10% की कमी हो रही है तो 10 माइनस कर दो ना इसमें, तो टोटल कितना बचा हमारे पास 90% बचा। मतलब जो x है इसका हमें 10% कम हो रहा है मतलब 90% बचेगा, ठीक है। और जो हर है वो 20% बढ़ रहा है, तो बढ़ने का मतलब प्लस करेंगे ना, तो 100% में 20 ऐड करेंगे तो इसका डायरेक्ट 120% निकाल दो। अब इसकी वैल्यू हमें दी है, तो नए भिन्न मतलब ये जो नई भिन्न बन रही है इसका मान किसके बराबर है 4/5 के बराबर है। तो वास्तविक भिन्न मतलब जो हमने वास्तविक क्या मानी थी x/y मानी थी, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो निकाल सकते हैं, देखो यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 100 है, इससे ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, 0 से भी 0 कट जाएगा। फिर इसको 3 से काट सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 × 9 3 × 12। तो यहाँ पे होगा 3x/4y बराबर आ गया हमारे पास 4/5। अब 4 का गुणा यहाँ कर दो, 3 का गुणा यहाँ कर दो, तो x/y की वैल्यू निकल आएगी 4/5। तो 4 का गुणा यहाँ, 3 का गुणा यहाँ, तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 5 × 15। तो 16/15 हमारा आंसर हो गया, ठीक। तो देखो ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। बाकी इसका दूसरा क्वेश्चन जैसे इसमें दिया है कि एक भिन्न का जो अंश है वो 20% बढ़ जाए। तो मान लीजिए अंश x है हर y है, तो 20% बढ़ने का मतलब क्या है 100 में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 120/100। अब हर 5% कम हो रहा है तो 100 में माइनस करेंगे था ना, तो बचेगा कितना 95/100। अब इसकी वैल्यू हमें दी है 5/2 के बराबर है। तो हमें यहाँ पे भी वास्तविक भिन्न निकालनी है। तो पहले तो 100 में से 100 कैंसिल करेंगे, उसके बाद इसको मैं काट सकता हूँ किससे 5 से। तो यहाँ पे हो जाएगा 19, यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, तो 24 और 19 ही हो रहा है। अब इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका गुणा यहाँ कर दो, तो x/y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5/2 ये है। 19 का गुणा ऊपर होगा और 24 का गुणा नीचे होगा, तो 19 पंजे ये हो जाएगा 95 और 24 दूनी 48। तो 95/48 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भिन्न वाले क्वेश्चन का टाइप 2 भी हमने कर दिया है। अब देखो इसके कुछ और टाइप इसमें देख लीजिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें दिया है कि एक भिन्न का हर उसके अंश से 3 अधिक है। तो देखो यहाँ पर प्रतिशत की बात नहीं की है, केवल नंबर की बात की है। तो अंश मान लीजिए x है, हर मान लीजिए y है। तो इसमें दिया है जो अंश है, तो अंश हमने x माना है ना, तो इसमें दिया है एक भिन्न का हर। देखो पहले हर की बात हो रही है, तो हर कितना है y है, हर अंश से, अंश कितना है x, अंश से 3 अधिक होने का मतलब देखो अधिक के लिए मैंने बोला था हमेशा ही प्लस का यूज़ करेंगे। तो अधिक मतलब प्लस, कितना अधिक है 3 अधिक है, तो +3 मतलब y की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। तो अंश और हर मैंने x/y माना है, तो इसके बदले ऐसे लिखा जा सकता है कि वो भिन्न मान लीजिए x, y के बदले x+3 होगी। तो मान लीजिए वो भिन्न है x/x+3, ठीक है। तो आगे दिया है यदि अंश में 7 की वृद्धि कर दी जाए। तो अंश क्या है x है,
अब इसमें 7 की वृद्धि करने का देखो, वृद्धि को हो, अधिक को हो या प्लस को हो, एक ही बात है। तो वृद्धि करने का मतलब इसमें अगर मैं +7 कर दूँ अंश में और हर में 2 की कमी की जाए। देखो हर क्या है हमारे पास, x+3 है, जो कि आपको दिख रहा होगा ना, x+3 है। इसमें 2 की कमी करनी है, तो ठीक है 2 की कमी कर दो। तो परिणाम में देखो, परिणाम हमें क्या मिल रहा है, देखो अगर मैं इसमें 2 की कमी करता हूँ तो ये मुझे परिणाम मिलता है। अब इसमें दिया है कि परिणाम में 2 प्राप्त होता है, मतलब ये जो परिणाम हमें मिलेगा इसकी वैल्यू 2 के बराबर होगी। तो हमें क्या निकालनी है, तदनुसार उस भिन्न के अंश और हर दोनों का योग निकालना है। तो अंश क्या है हमारे पास, x है, अंश हमने x निकाला, और हर क्या है हमारे पास x+3। तो इनका योग निकालना है, मतलब इनको आपस में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, ये हमें निकालना है। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x+7 अपॉन x+1 बराबर ये हो जाएगा 2। इसका गुणा यहाँ करेंगे तो x+7 बराबर 2x+2। अब 2x को इधर लेके आओ या x को इधर लेके आओ, 2 को इधर लेके आओ, तो 7 - 2 ये हो जाएगा 2x - x ही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा x। तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5। अब यहाँ पे 5 रख दो, तो 5 + 5 + 3, तो 5 × 5 10 और 3 13 हमारा आंसर हो जाएगा। तो 13 मतलब ये वाला आंसर हो गया। ठीक, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी इसमें दूसरा क्वेश्चन देखो, इसमें ये दिया है कि एक भिन्न के अंश तथा हर, देखो मान लीजिए अंश है x और हर है y, प्रत्येक में से, मतलब हर में भी अंश में भी, इसमें से एक घटाना है। यहाँ पे भी एक घटाओ, यहाँ पे भी एक घटाओ, घटाने पर भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब इसकी वैल्यू आती है 1/3 के बराबर। ठीक है, वही भिन्न, देखो भिन्न वही है, मतलब x/y हमने मानी थी, तो भिन्न वही है। उसके अंश तथा हर, अंश तथा हर प्रत्येक में एक जोड़ना है। अब इसमें क्या क्या जोड़ना है, एक जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने पर 1/2 हो जाती है, मतलब इसकी वैल्यू 1/2 हो जाती है। तो हमें उस भिन्न के अंश तथा हर का योगफल निकालना है। तो यहाँ से देखो 2 इक्वेशन हमें मिल गई, 2 इक्वेशन मिल गई, तो हम x और y की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे, पहले अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो इसका गुणा यहाँ करेंगे, इसका गुणा यहाँ करेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है 3 का गुणा पूरे के साथ में होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इसको मैं पहले कलर चेंज कर देता हूँ। देखो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x - 3 बराबर y का गुणा यहाँ करेंगे तो y - 1, क्योंकि एक का गुणा कर रहे हैं इसके साथ भी इसके साथ भी। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 3x, y को इधर लेके आओ, -y बराबर 3 को इधर लेके आओ, तो -1 + 3। तो 3x - y बराबर यहाँ पे आ रहा है 2। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। वैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे होगा 2x + 2, मतलब 2 का गुणा इस पूरे के साथ में, फिर इसका गुणा इसके साथ में, तो बराबर y + 1। अब इसको इधर लेके आओ तो 2x - y बराबर ये हो जाएगा -1। तो अब देखो 2 समीकरण हमें मिल गई यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो पहले y की वैल्यू निकालेंगे, तो इसके लिए माइनस करना होगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस। अब इससे ये कैंसिल, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा x बराबर ये हो जाएगा 3। तो x की वैल्यू हमने निकाल दी 3। अब x का मान इन दोनों में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं इस वाले समीकरण में रखता हूँ तो ये हो जाएगा 3 × x की वैल्यू है 3 - y बराबर 2, तो 9 - y बराबर 2 हो जाएगा। तो y को इधर लेके आओ, इसको इधर, तो 9 - 2 बराबर y, तो y बराबर आ गया हमारे पास 7। अब हमें क्या निकालना है, भिन्न के अंश। देखो अंश क्या है, x हमने माना था, तो x है 3 और हर है 7, तो इनका योगफल तो 7 और 3 10 हमारा आंसर, मतलब ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या दिया है, देखो इसमें दिया है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। तो मान लीजिए वो भिन्न है x/y। अब इसमें दिया है कि एक भिन्न का जो अंश है, अंश हमने x माना है, उसके हर से, हर क्या है y है, इससे कितना कम है, 4 कम है, तो -4 कर देंगे, मतलब x की वैल्यू में y -4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा y -4 और हर हो जाएगा हमारा y। ठीक है, तो ये हमारी मूल भिन्न है। अब देखो क्वेश्चन में हमें आगे दिया है यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, जो अंश है वो क्या है, y -4 है, इसमें से 2 घटाना है। तो ठीक है, इसमें से 2 घटा दो, और हर को 1 बढ़ा दिया जाए, जो हर है, हर क्या है इसमें, देखो y है, अब इसमें 1 बढ़ाना है तो +1 कर दो, बढ़ा दिया जाए तो हर, देखो हर क्या है ये वाला, अब ये वाला हमारा हर बन गया, ये हर बन गया, और ये वाला क्या है, अंश है। तो इसमें दिया है जो हर है वो अंश का, देखो अंश कौन सा है, ये है, तो का मतलब होगा गुणा, तो इसका 8 गुना हो जाता है, अंश का कितना हो जाता है 8 गुना, तो ये 8 गुना मैंने कर दिया, तो मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाती है। तो मुझे भिन्न ज्ञात करनी है, तो वो भिन्न ये वाली है हमारे पास,
ठीक है, ये वाली कहो या ये वाली कहो, क्योंकि अगर मैं ये वाली मानता हूँ तो उसके बाद मुझे x की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बट अगर मैं यहाँ पे ये वाली मानता हूँ तो y यहाँ भी है, तो मैं डायरेक्ट y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा होगा, पहले 8 का गुणा यहाँ कर दो तो ये हो जाएगा 8y माइनस 4 और 2 ये हो जाएगा 6, तो 8 ये भी है तो 8 6 48 बराबर यहाँ पे हो रहा है y+1। ठीक है, अब ये y को इधर लेके आओ, इसको इधर लेके आओ, तो 8y माइनस वाई बराबर ये हो जाएगा 1 + 48। तो यहाँ पर 8 में से 1 कम करेंगे तो 7y बराबर हो जाएगा 49, तो y की वैल्यू आ रही है 7। अब y का मान यहाँ पे रख दो तो ये हो जाएगा 7 - 4/7, तो 7 में से 4 माइनस करेंगे तो 3, तो 3/7 हमारा आंसर हो गया, मतलब ये वाला आंसर। ठीक है, तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बाकी इसमें देखो लास्ट क्वेश्चन ये दिया है कि 3 भिन्नों का योग ये है, तो 3 भिन्न इसमें दिए हैं, तो देखो यहाँ पे अंश और हर की बात नहीं की है, तो तीनों भिन्नों को मैं पहली को x मान सकता हूँ, दूसरी को y और तीसरी को z। तो इनका योग x, y और z, इसका योग हमें दिया है इसके बराबर है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे गुणा, यहाँ पे प्लस, तो 24 दूनी 48 और 11 ये हो जाएगा कितना 58 और 59, तो 59/24 ये हो रहा है। अब इसमें दिया है सबसे बड़ी भिन्न, तो मान लीजिए ये वाली सबसे बड़ी भिन्न है, ये वाली बीच वाली भिन्न है और ये सबसे छोटी भिन्न है। ठीक है, तो इसमें दिया है सबसे बड़ी भिन्न मतलब z, सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न, देखो सबसे छोटी भिन्न x है, x से भाग करना है, तो अगर सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग किया जाता है देने पर 7/6 प्राप्त होता है, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर आती है। ठीक है, जो कि मध्य भिन्न, देखो मध्य भिन्न हमारे पास y है, y से मतलब जो होने का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, साथ में इसकी वैल्यू भी किसके बराबर है, मध्य भिन्न से 1/3 बड़ी है। तो बड़ी हो या अधिक हो उसके लिए मैंने बोला था प्लस का यूज़ करते हैं, तो प्लस 1/3 कर देंगे। अब देखो अगर इक्वेशन हमारी यहाँ पे बन गई या इक्वेशन बनाना आपने सीख लिया तो इसको तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हमें दिया है लघुत्तम भिन्न हमें निकालनी है, तो लघुत्तम भिन्न मतलब सबसे छोटी भिन्न। तो x की वैल्यू अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो मुझे y की वैल्यू भी हटानी होगी, z की वैल्यू भी हटानी होगी। अब देखो इनका मतलब ये है कि यहाँ पे इनको इसमें से किसी को भी मैं आपस में बराबर कर सकता हूँ। तो देखो क्योंकि मुझे पहले यहाँ पे z भी हटाना होगा और y भी हटाना होगा, तो पहले अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो यहाँ पे ये हो जाएगा z/x बराबर 7/6, तो z की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा तो ये हो जाएगा, x को इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 7/6x। ठीक है, अब z की वैल्यू हमें मिल गई, y की वैल्यू मैं इन दोनों से निकाल सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 7/6। अब देखो यहाँ पे बराबर ये है ना y + 1/3, अब देखो इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 7/6 प्लस है तो -1/3 बराबर y। अब हर समान करना होगा तो इसको मैं 2 से गुणा करूँगा तभी ये हर समान होगा, क्योंकि भिन्न है ना, तो बटे में हो जाएगा 6। अब 7 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5/6। z की वैल्यू भी हमारे पास है, y की वैल्यू भी हमारे पास है, तो यहाँ पर रख दो, तो x की वैल्यू तो जैसी थी वैसी रहेगी, y की वैल्यू है 5/6। ठीक है, और प्लस z की वैल्यू हमारे पास है 7/6, x बराबर ये हो जाएगा 59/24। अब ये जो संख्या है इसको इधर लेके आओ तो केवल यहाँ पे x और x बचेगा। अब x और x बचेगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें भी मुझे हर समान करना होगा, तो हर समान करने के लिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे, तो अंश में भी करना होगा, तो अंश में हो जाएगा हमारे पास 6x और प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये 7x और बटे में 6 और बराबर में, क्योंकि ये 5/6 इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 59/24 माइनस 5/6। अब इसका भी हर समान करेंगे तो यहाँ पे देखो 6 हो रहा है ना, तो इसको 24 करने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो 6 चौको 24 तब होगा, तो यहाँ पे भी करेंगे तो ये हो रहा है यहाँ पे 13x/6 बराबर 59 माइनस 5 चौको 20 और बटे में ये हो जाएगा 24। अब इसमें से ये माइनस करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 9, इसमें से ये माइनस करेंगे यहाँ पे होगा 3, तो ये हो रहा है यहाँ पे 39/24, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। अब देखो 6 से इसको काटेंगे तो 6 चौको कितना होता है 24, तो यहाँ पे आएगा 4 और 13 से इसको काटेंगे तो 13 × 39, तो x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 3/4। तो 3/4 कहाँ पे है, देखो ये वाला है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इन क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। बाकी इसमें किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।